हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अलजेब्रा। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो आज हम सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो मैं क्वेश्चंस के लेवल्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। सो मैं इसको टाइप नंबर 1 देता हूं। टाइप नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते क्या है, हम ये देखते हैं क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ब्रेक हो रहे हैं। 2 इंटू 3 6, ठीक है। ये क्या होगा 3 इंटू 4 12 प्लस 1/4 इंटू 5 20 प्लस 1/5 इंटू 6 30 प्लस 1/6 इंटू 7 42। आप ये देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक पर्टिकुलर सीरीज बन रहा है। आप इस सीरीज में देख रहे हो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है जिसकी डिफरेंसेस 1 है, आप देख रहे हो ना। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3? मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। वंस यू नो द फंडामेंटल नॉलेज, सो फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो। देखो कैसे, आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा 6, यहां पर ये 3 जाएगा, यहां पर ये 2 जाएगा। 3 माइनस 2 1, 1/6 आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह आप इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4। देखो 4 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, तो 4 में 3 जाएगा 1 एंड 4 एंड 3 12, ठीक है। तो आप इस पूरे सीरीज को आप इस तरह लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। तो देखो हो क्या रहा है, ये सब कट जाएंगे, ये सब कैंसिल्स हो जाएंगे। आपका अल्टीमेटली जो आंसर आया वो 1/2 माइनस 1/7। तो आप एलसीएम लो 14, ये 7 माइनस 2 5/14, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर है 5/14, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले आप सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में लिखो। देखो कि क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिखते हुए क्या ये सीरीज को मेंटेन कर रहा है, तो हाँ ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो डिफरेंसेस है वो क्या है 1 है, यहां पर भी डिफरेंसेस 1 है, यहां पर भी डिफरेंसेस 1 है, और ये कंटिन्यू है। देखो 4 देन अगेन 4 से स्टार्ट हुआ, 5 से इंड हुआ, देन ये फिर से 5 से स्टार्ट हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो आंसर होता है वो होता है 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। देखो 1 बाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 1 बाई डिफरेंस का मतलब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है 1/1। फर्स्ट नंबर इसको बोलते हैं 1/2 को 1/2 माइनस लास्ट नंबर क्या है, तो लास्ट नंबर आपका 1/7 है, 1/7, ठीक है। तो 1/7, तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1/7। तो देखो 5 बाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में फोकस करना है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, बस आपको ये याद रखना है कि डिफरेंसेस क्या है, तो 1 बाई डिफरेंस। गॉट इट? चलिए, इस क्वेश्चंस को एग्जाम में इस फॉर्म में भी दिया जाता है। अगर मैं इसको रफ कर दूं तो एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को इस फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा आंसर क्या होगा, तो आपको बता है आंसर जो होगा 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, जो कि मैंने सॉल्व करा। तो ऐसे सीरीज के लिए इस टाइप के शॉर्टकट ट्रिक्स को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा 1/1 इंटू 3, मैं यहां पर 3 इंटू 5 कर दूं, फिर मैं यहां पर 5 इंटू 7 कर दूं, 7 इंटू 9 एंड देन 9 इंटू 11। ये एक सीरीज है, देखो 3 से इंड हो रहा, 3 से स्टार्ट हो रहा,
5 से एंड हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ। यदि ऐसा सीरीज है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर कोई ऐसा सीरीज है तो आप ये जान लेना कि ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं डिटेल में यूज कर लेता हूं। 1/1 माइनस 1/3। देखो आप जब सॉल्व करोगे, बट कंडीशन देखो, यहां पर जब आप इसको इस फॉर्मेट पे लिखते हो तो यहां पे 3 गया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 3 जाएगा, यहां पर 1 आएगा, तो 3 माइनस 1/3, तो आपका आंसर 2/3 आएगा। अगर आप इस फॉर्मेट पे लिखोगे तो ये जो आंसर है वो 2/3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा करो कि 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन लोगे आप तो ये जो क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस 1/3 माइनस 1/5। देखो जब 1/3 माइनस 1/5 करोगे तो क्या आएगा, यहां पर 5 जाएगा, यहां पे 3 जाएगा, ये 15, तो 2/15। बट क्वेश्चन क्या है, 1/15। तो ये जो रिजल्ट है आपका 2/15, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 and 2 कैंसिल होगा, आपका 1/15 आ जाएगा ऐसे रिजल्ट, ठीक है। तो करना क्या है, आपका जो डिफरेंसेस है उसको मैंने कॉमन ले लिया है, 1/2 कर दिया, ठीक है। प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11, ठीक है। ये देखो आप इसको इस तरह लिख सकते थे, 1/2 1 माइनस 1/3 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, आप जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये सारा टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपका आंसर आया 1/2 1 माइनस 1/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 10/11 आएगा, और इस तरह आपका जो आंसर है ये कट जाएगा, ये 5/11 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला कि जब इस टाइप का सीरीज होगा तो मैं इसको शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकता हूं। शॉर्टकट वे क्या है, 1 बाई डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर सीरीज का शॉर्टकट ट्रिक होता है, बट कंडीशन है कि आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। डिफरेंस कितनी की है, 2 की है, तो 1/2। देखो आप यहां पे 1/2 है ना, 1 बाई डिफरेंस, ये 2 जो है डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ये 1/1। देखो ये जो 1 है ना, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/11। तो एग्जाम्स में हम बस देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10/11 आएगा, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको शॉर्टकट वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हो 5/11। तो याद रखना इस टाइप के सीरीज को हम बहुत ही शॉर्टकट वे में कर सकते हैं, 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको बहुत ही फास्टली कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1/2, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ये क्वेश्चंस आपका आ चुका है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जस्ट अभी हम लोग किए भी थे, बट आप इसको ऐसे सोच सकते हो 1 into 2, देखो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बना दिया मैंने, प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, देखो 12 आ जाएगा ना, प्लस 1 इसको क्या लिख सकते हो 4 into 5 20। आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एडिशन का तो आपको ये सोचना क्या ये कोई सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो देखो 1 into 2, देन अगेन 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5। और आपको ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली कर सकते हैं। बस आप इसको ब्रेक करो और आप इसको ब्रेक करो, ठीक है। आपको पता है मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता चुका है, 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है। तो 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितनी की है 1 की है, तो 1/1। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/1, तो 1 ही है। फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है ना, इसको बोलते 1/1, तो 1 ही है। माइनस लास्ट टर्म तो 1/7,
तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप एग्जाम में बहुत ही फास्टली बना सकते हो। तो आपका अल्टीमेटली क्या आया, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर कोई सीरीज मेंटेन करता है और उस सीरीज का सम निकालना है तो 1 बाई डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब 1/1, दिस इज द फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ही फास्टली इस कॉन्सेप्ट के साथ आ सकता है। सो अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, लेवल्स को हम लोग हाई करते हैं। क्वेश्चंस आपका आया हुआ है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर्स आए हुए हैं। सो आप देखो ये एक सीरीज मेंटेन कर रहा है। ये तो 3 इंटू 5, 5 से इंटू 5 से स्टार्ट हुआ, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11। बट डिफरेंसेस कितनी की है? तो जो डिफरेंस है वो 2 की। आप देख रहे हो ना, इनमें जो डिफरेंसेस है वो 2 की है। तो अगर मैं इसको निकालूं, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो मैं बोल सकता हूं 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मेरे साथ जब आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो इस वीडियो को, तो मेरे साथ इस फॉर्मूला को याद कर लो और इस पर काफी हम लोग वर्कआउट करेंगे आगे भी। तो 1 बाई डिफरेंसेस 1/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/11। तो 1/2 एलसीएम इज 33, 11 माइनस 3, 1/2 इंटू 8/33, ये कटेगा, ये कैंसिल होगा 4 से, तो 4/33 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको मान लो आप एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भूल गए तो आपको कॉन्सेप्ट्स याद होना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने सब आपको अभी समझाया था। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में कर सकते हैं। 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। मैं कॉन्सेप्चुअली भी इस क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्चुअली अगर आप इस क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो क्वेश्चन ये बोलता है कि आप जो डिफरेंसेस पार्ट को हो, मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया बिकॉज 2 सब में कॉमन जाएगा बिकॉज डिफरेंस 2 का है। जब आप इसको इस फॉर्मेट पे लिखोगे 1/3 माइनस 1/5 तो आपका 2 आएगा ऐसा न्यूमरेटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 माइनस 3 2, बट यहाँ 2 नहीं है 1 था, इसलिए मैंने 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आप इसको ब्रेक करोगे तो 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। आप देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपका क्या आया 1/2 1/3 माइनस 1/11। देखो आप 1 बाई डिफरेंस फर्स्ट टर्म यहां पर भी फर्स्ट टर्म है एंड देन माइनस लास्ट टर्म, अल्टीमेटली आपका वही आ रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा और ये आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो 11 माइनस 3/33 1/2 इंटू 8/33। तो अल्टीमेटली आपका आंसर इस प्रोसेस से भी वही आता है जो आपका शॉर्टकट वे में आता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए 1 बाई डिफरेंसेस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखना जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस वो किसी ना किसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। उस पैटर्न को आपको समझना है। क्वेश्चन है 3/1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड टिल 19/9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है और ये जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो आप इसको टफ ना समझो, ये समझो कि कोई ना कोई एक लॉजिक है, कोई पैटर्न है, इस पैटर्न पर ये बेस्ड है। मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके साथ। चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन पे थॉरली डिस्कस करता हूं, देन मैं शॉर्टकट लिख दूंगा। ठीक है, आप ये देखो
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको प्रूफ करता हूं 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 4 माइनस 1 3/4। देखो ये आपका 3/4 है, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 1 इंटू 4 4, तो अल्टीमेटली आपका 3/4 आया, ठीक है। मैं एक और करके दिखा देता हूं, यहां पर आपका ये जो फॉर्मेट है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 5/4 एंड 9, 4 एंड 9 36, ये आपका 5/36 है। बट मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा और मैं प्रूफ कर रहा हूं 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम इज 36, 9 माइनस 4, ये आपका आ गया 5/36। देखो आपका 5/36 आ गया, ठीक है। तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उस लॉजिक्स को थोड़ा सा फाइंड आउट करना कि लॉजिक्स है क्या, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक क्या है कि अगर 1 और 2 3, 2 और 3 5, ठीक है, 3 और 4 7, आप देख रहे हो इस पूरे क्वेश्चन को मैं इस पैटर्न पे लिख सकता था 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाता, प्लस मैं इसको लिख सकता था 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ जाता। मैं इस पार्ट को इस तरह लिखता तो आपका ये वाला पार्ट जो है इसको आंसर देगा, ये आंसर देगा। सिमिलरली ऐसे करते करते 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, देखो मैंने सबको इसी तरह ब्रेक किया है। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह ब्रेक किया, इस क्वेश्चन को इस तरह ब्रेक किया, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, सिमिलरली 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। तो देख रहे हो आप ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल होंगे और आपका फर्स्ट टर्म और आपका लास्ट टर्म जो है वो रिमेनिंग बचेंगे। तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड देन 1/10 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/100, तो अल्टीमेटली 100 माइनस 1/100 एंड द आंसर इज 99/100, ठीक है। आप बहुत ही फास्टली कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बस आपको यह समझना है अलजेब्रे के पूरे चैप्टर में आपको यह समझना है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो वंस यू नो द लॉजिक देन द आंसर विल बी वेरी सिंपल, आपको बहुत ही सिंपली आप आंसर्स को निकाल सकते हो। आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को मैंने लिखा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर ये जस्टिफाई इसको कर रहा है, फिर ये जस्टिफाई इसको कर रहा है, ये जस्टिफाई इसको कर रहा है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैंने लिखा 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर एंड देन विल गेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो आप इस चीज को याद रखना कि अगर आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है और इस पर्टिकुलर पैटर्न में है जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ कोई सीरीज मेंटेन हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पे अपन लोग बहुत मेहनत करेंगे अभी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे अलजेब्रे में जितने भी क्वेश्चंस लिखेंगे वो सब में लॉजिक्स होंगे। अगर आप लॉजिक्स को समझ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर आप उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ये कंटिन्यू हो रहा है और आपका 1 + 1/n है, ठीक है। और आपको इसका आंसर बताना है, ये टोटल सीरीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और आपको इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर लॉजिक पे होगा। लॉजिक क्या है, आप इसका एलसीएम लो, तो 2 and +1 3/2, इसका एलसीएम लोगे 4/3, आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका होगा 4 + 1 5/4, ठीक है। आप देख रहे हो कि बहुत सिंपल है, सबका एलसीएम लेते जा रहे हो आप। ऐसे ही करते करते आप जब इसका एलसीएम लोगे तो n + 1/n, आप ये देख रहे हो कि ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होगा, सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स खत्म, बस इधर से ये बचा, इधर सब तो 1 है, ये सारा 1 है। तो जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका n + 1 एंड नीचे क्या है 2 है, तो ये आपका n + 1/2 इज द आंसर,
ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे है। इस पैटर्न को आपको समझना है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, आपको एलसीएम लेना, सारे नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड देन विल गेट योर रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो आप इस चीज को याद रखना, अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, आप ये याद रखना, अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन 6 to 8 सेकेंड्स के अंदर बहुत ही इजीली बन जाते हैं। बस उनके लॉजिक्स, उनके पैटर्न को समझना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स एग्जाम्स में आते हैं। टॉपिक का नाम है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आपको नंबर्स ऑफ डिवाइजर निकालना है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल ये 9 है, तो 9 को कितने सारे नंबर डिवाइड करते हैं उसी को डिवाइजर बोलते हैं। मान लो 9 को कितने सारे नंबर डिवाइड करते हैं, 1 9 को डिवाइड कर देगा, 3 एंड 9 इटसेल्फ। तो अगर मैं फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 9, अगर मैं बोलता 9 का डिवाइजर कितने हैं, तो 9 की डिवाइजर 3 है। ठीक है, आपका 3 आंसर्स हो गए। अगर मैं बोलूं कि आप 18 का डिवाइजर बताओ, 18 के कितने सारे डिवाइजर होंगे। देखो 18 किससे डिवाइड है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से एंड देन 18 से। तो नंबर ऑफ डिवाइजर 18 का जो नंबर ऑफ डिवाइजर है 1 2 3 4 5 6, 18 के जो डिवाइजर्स हैं वो 6 हैं, 9 के जो डिवाइजर है वो 3 है। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस के डिवाइजर्स को निकालने का आता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो देखो करना क्या है कि अगर मैंने बोला 9 का डिवाइजर निकालो, तो आपको करना क्या है कि जो भी नंबर मेंशन किया मैंने, जो भी नंबर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे, अगर बोला फाइंड द डिवाइजर, आपके उस नंबर का, जो भी मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 9 एंड 18 जो भी है, अभी बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 9 को प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 3 और 3। तो 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का पावर 2। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर, तो जो पावर होता है उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपका आंसर हो गया 3। 9 का जो नंबर ऑफ डिवाइजर होगा वो 3 होगा। जो भी पावर आएगा, प्राइम नंबर का जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो 9 के कितने डिवाइजर हैं, 1 2 3। चलो 18 को भी डिस्कस करते हैं। 18 को जब आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक करोगे, 2 का पावर 1, ये 3 का पावर 2, 9 इंटू 2 18, बिकॉज आपको प्राइम नंबर में ही फैक्टराइज करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो 18 का नंबर ऑफ डिवाइजर अगर आपको जानना है, बहुत सिंपल है, पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1, जितनी भी पावर है, मल्टीप्लाई का साइन है, साइन देंगे। 2 में भी पावर 1 ऐड कर दो, बिकॉज पावर उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 3, टोटल कितने डिवाइजर आएंगे, 6। 18 के जो टोटल डिवाइजर होंगे वो 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। तो 18 के जो टोटल डिवाइजर हैं वो 6 होंगे। चलो मैं 12 को डिस्कस करता हूं। 12 का देखो, 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर 12 के कितने हैं, टोटल 6 हैं। चलो इसको हम लोग प्राइम नंबर से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 का। तो अगर आप 12 को देखोगे तो आप बोल सकते हो 2 का पावर 2 4 एंड देन ये 3 का पावर 1, 4 इंटू 3 12 होते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या बोलते हैं जी, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये 2 प्लस 1, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गेट 6। तो 12 का जो नंबर ऑफ डिवाइजर है वो 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 डिवाइजर है। ठीक है, तो देखो आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्स में, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स 144 का। ठीक है, आपको 144 का नंबर्स ऑफ डिवाइजर निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, 144।
तो करना क्या है, 144 को प्राइम फैक्टर में हम लोग ब्रेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। तो आप इसको जब ब्रेक करोगे 22, देन अगेन 2 से करोगे 36, देन अगेन अगर 2 से करोगे 18, एंड देन ये 3 का 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। ये आपका 144 रिजल्ट होगा। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर यदि आपको निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, देन आपको इसके पावर में 1 ऐड करना है। तो 4 प्लस 1, इसके पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका 5। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए, नंबर ऑफ डिवाइजर आपके 15 आएंगे 144 का, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। सो आप एकदम आपको नंबर ऑफ डिवाइजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के पावर्स में लिखना है, जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 36। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूं सो दैट यू नो द कॉन्सेप्ट। 1 आए, 1 डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 12 18 एंड देन 36। अगर आप देखोगे 36 का नंबर ऑफ डिवाइजर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 4 6, ये सारे नंबर जो है ना वो 36 को डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं, 9। चलो इस कॉन्सेप्ट को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करता हूं। 36 है, आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 4 और 3 टू द पावर 2 9। तो 4 इंटू 9 36, बिकॉज ये प्राइम फैक्टर में मैंने ब्रेक कर दिया। नहीं तो आप एलसीएम लो, 36 को 2 18 2 9 3 3। तो 36 को हम इस फॉर्मेट में इजीली लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी पावर उसमें 1 ऐड करना है, तो 2 प्लस 1, जो भी पावर उसमें 1 ऐड करना है, 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 3, नंबर ऑफ डिवाइजर 9। देखो आपका नंबर ऑफ डिवाइजर कितने थे, 9 थे, और यहां पर भी नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए, 9 आए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जाम्स में आता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। सो बाय दिस मेथड यू कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। चलिए, सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट था फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। अब जो पढ़ना है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है। आपको नंबर ऑफ डिवाइजर सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बताते हैं। से सपोज ये 6 है, ठीक है, और आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। 6 के सारे डिवाइजर का सम निकालना है, ठीक है। तो आप ये बताओ 6 किससे किससे डिवाइड है, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप ऐड करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर आप ऐड करोगे, बिकॉज आपका टॉपिक का नाम है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, तो आपको डिवाइजर को ऐड करना है। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 कितना आता है, 12, ठीक है। तो आपका सम ऑफ डिवाइजर जो है, सम ऑफ डिवाइजर कितना आया, 12 आया, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपको नंबर्स ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो क्या 6 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, 2 इंटू 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर आप निकालोगे, या नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, बट आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखो आप, तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर अगर आपको निकालना है तो आपका नंबर ऑफ डिवाइजर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। ये आपका नंबर ऑफ डिवाइजर है। देखो 6 का नंबर ऑफ डिवाइजर कितने थे, 4 थे, बट इनका एडिशन कैसे करना है वो देखो। एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एडिशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको सम निकालना है, कि सम ऑफ डिवाइजर, अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर निकालना है, ठीक है,
तो जो भी पावर है, यहां पे पावर कितना है, यहां पे पावर आपका 1 है, तो जो भी पावर है उसमें आपको 1 ऐड करना है, देन अगेन 1 माइनस करना है, ठीक है, फिर 2 माइनस 1 को नीचे लिखना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 का पावर कितना है 1, तो 3 का पावर जो भी पावर उसमें 1 ऐड करना है, 1 प्लस 1, देन अगेन इसमें 1 माइनस करना है, फिर ये जो नीचे है 3 माइनस 1 को लिखना है। फिर से सुनो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर निकालना है, ठीक है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें। यहां पर देखो 2 का पावर क्या है 1, तो इसके पावर में 1 ऐड करना है और ऑलवेज आपको 1 माइनस करना है, और ये जो बेस है, बेस और ये माइनस नीचे, 3 का पावर कितना है 1, तो 3 का पावर 1 प्लस 1, 3 का पावर 1 प्लस 1 पर पावर में 1 ऐड करना है, ऑलवेज माइनस 1 करना है, फिर ये 3 माइनस 1 नीचे, ठीक है, जो भी है उसमें 1 माइनस करके नीचे लिखना है। अब देखो 2 का पावर 2 कितना, 4 माइनस 1, नीचे तो 1 आएगा, 3 का पावर 2 कितना, 9 माइनस 1, ठीक है, बाई कितना 2, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअली आ गया। 3 9 माइनस 1 8 बाई 2 4, ये 12। तो जब आप इसको ऐड करा था कितना आया था 12, देखो आपको इस कॉन्सेप्ट से भी कितना आ गया 12 आ गया। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत ही फास्टली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो 36, आपको नंबर सम्स ऑफ डिवाइजर निकालना है 36 का, तो 36 को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, तो 9 इंटू 4 36। तो अगर आपको सम निकालना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और 1 माइनस करो, एंड देन 2 माइनस 1 नीचे, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, माइनस 1 करो, जो भी नीचे है उसको माइनस, 3 माइनस 1। ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 3 कितना है 8, 8 माइनस 1 बाई 1, ठीक है, 3 का पावर 3 27, 27 माइनस 1 बाई 2, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 7, ये कितना आएगा 26 बाई 2 13, तो 13 इंटू 7 91। तो आपका 36 का जो डिवाइजर है उनको अगर आप ऐड करोगे 36 के डिवाइजर को, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 91 आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए और प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज सम्स ऑफ डिवाइजर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सम ऑफ डिवाइजर के टॉपिक्स को आपको समझना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और मैं इस कॉन्सेप्ट्स को फिर से करा रहा हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो 18 1 से डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से है, 9 से है और 18 इटसेल्फ। अगर आप इसको ऐड करो, ठीक है, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 3 36, 36 एंड 3 39, आपका रिजल्ट जो है वो 39 आया जब आप उसके डिवाइजर को ऐड कर रहे हो। बट एग्जाम्स में आपको बहुत फास्टली करना है, तो 18 को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1। तो देखो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, माइनस 1 एंड देन 3 माइनस 1 नीचे, जो नीचे माइनस है वही होता है, पावर में 1 ऐड कर दो, माइनस ऑलवेज 1, ये 2 माइनस 1 नीचे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। मैं फिर से धीरे धीरे बोलता हूं, 3 है, पावर में 1 ऐड करेंगे, माइनस 1 ऑलवेज, और जो बेस माइनस 1 नीचे होगा, ठीक है। 2 का पावर 1 था, 1 ऐड करेंगे, ऑलवेज माइनस 1, बेस माइनस 1। अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर निकालना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट से काफी फास्टली कर सकते हो। 3 का पावर 3 का पावर 3 27 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इंटू 2 का पावर 2 4 माइनस 1, ठीक है, ये 4 आएगा, ये माइनस 1 नीचे तो 1 ही आएगा, 26 बाई 2, ये आपका 3 आएगा, ठीक है, ये आपका 13 इंटू 3 39। देखो जब आपने ऐड करा था 39 आया था और इस कॉन्सेप्ट से भी 39 आया। आई होप आपको समझ में आता होगा। सम ऑफ डिवाइजर का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसको इस पर्टिकुलर वे में करना होगा, ठीक है। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है।
फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 108। ठीक है, आपको 108 का सम ऑफ डिवाइजर निकालना है। तो देखिए 108 को सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जब आप प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करोगे तो मैं 108 को लिख सकता हूं 2 का पावर 2 और ये आपका हो गया 3 का पावर 3। ठीक है, आप 27 इंटू 4 108 होता है। क्लियर है? तो अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, -1 करेंगे, बेस -1 नीचे, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, -1 करेंगे, फिर बेस -1। तो 2 का पावर 3 8 -1 बाई 1। कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 का पावर 3 8 होता है, -1 देन 2 - 1 इज 1। क्लियर है? जब आप इसको करोगे 3 का पावर 4, तो जब 3 का पावर 4 करोगे दिस इज 81 -1 बाई 2, ये आपका 7 आएगा, ये 80 बाई 2 40 आएगा। तो 7 इंटू 40 280। तो अगर आप 108 के डिवाइजर को ऐड करोगे, इफ यू हैव टू ऐड द डिवाइजर ऑफ 108 देन विल गेट आंसर 280। ठीक है, तो अगर आप डिवाइजर को ऐड करोगे तो आपका 280 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि डिवाइजर किसको बोलते हैं, डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिवाइजर्स के सम्स को कैसे निकालते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ने ये जाना हाउ टू फाइंड डिवाइजर एंड हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर। आई होप यू कैन ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके किसी भी एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे आएंगे। क्वेश्चंस हैं, आपको ये पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको ये वाला पोर्शंस को फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्स में जो फॉर्मेट्स होते हैं वो ऐसे होंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अगर आपको ये पोर्शन निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 था वो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इफ यदि मैं बोल दूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, x प्लस 1/x को a मान लें, तो अगर आपको x स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये जो है आपका हो जाएगा a स्क्वायर, बिकॉज मैंने x प्लस 1/x को a मान लिया है, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, मैं इस ट्रिक को अब यूज करने वाला हूं। देखिए मैं एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराता हूं। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको अभी इस फॉर्मूला से सॉल्व आउट करता हूं। अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है
तो इसका जो फॉर्मूला है आप ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। आप ये देखो x प्लस 1/x कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, रिजल्ट इज 9 माइनस 2 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 7। आपको रिजल्ट क्या मिला, 7। देखो मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली बता सकता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर आपका x प्लस 1/x अगर a है, ये a है ना, x प्लस 1/x क्या है, a है, ये आपका a है, देखो ये a है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था a² माइनस 2। तो ये आपका फॉर्मूला होता 3² माइनस 2, 9 माइनस 2 7। मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था इसको। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे अभी काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला को आप थोड़ा ध्यान से देख लो कि अगर आपको x² प्लस 1/x² निकालना है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को मैं अभी यूज करने वाला हूं, तो मैं साइड में इसको मेंशन कर देता हूं सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। x² प्लस 1/x² को निकालना है, a² प्लस b² निकालना है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को करना है, और क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x² प्लस 1/x²। आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको x² प्लस 1/x² निकालना है सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, x प्लस 1/x क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 आंसर इज 23। ठीक है, अब मैंने आपको क्लियरली बोला कि अगर आपका x प्लस 1/x को अगर आप a माने हो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि अगर आपको x प्लस 1/x² निकालना है, अगर ये चीज मेंशन है a प्लस b मेंशन है, a प्लस b, x प्लस 1/x मेंशन है, उसको अगर मैं a लेट कर लूं तो a² माइनस 2 है आंसर। तो a² क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 विल गेट द आंसर 23। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से विदाउट पेन यूज कर सकते हैं। इफ a प्लस b यानी x प्लस 1/x गिवन है, तो x² प्लस 1/x² का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a² माइनस 2। ठीक है, कंडीशन है x प्लस 1/x हो तो। ठीक है ना, चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं अभी। और देखिए मैं ऐसा करता हूं, मैं एक बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, ये आपका x प्लस 1/x का है। ठीक है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है x² बाई 1/x²। यहां पे मैं लिख दिया 4, यहां पर लिख दिया 6, यहां पर लिख दिया 7 और यहां पर लिख दिया मैंने 9। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द आंसर ऑफ x² प्लस 1/x²। तो आपको पता है x² प्लस 1/x² निकालना है, तो a² माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 14। ठीक है, आप एकदम फास्ट, आप कितना फास्ट सोच सकते हो। अगेन x प्लस 1/x 6 है, तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है a² माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 34। अगेन a² x प्लस 1/x अगर आपका गिवन है, x प्लस 1/x अगर आपका गिवन है, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47। सिमिलरली 9² माइनस 2 81 माइनस 2 79। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत फास्टली सोच सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन है
आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं। इफ क्वेश्चन है, इफ x plus 1 by x is equal to 3, find x4 plus 1 by x4। ये आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए मैं अगर बोलूं, अगर आपको x4 plus 1 by x4 निकालना है, देखो अगर आपको x4 plus 1 by x4 निकालना है तो ये भी उसी फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलो मैं प्रूफ कर देता हूं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एंड दिस इज माइनस 2, फिर प्लस 2 आएगा, प्लस 2 में माइनस 2 जाएगा तो आपका x4 प्लस 1 बाई x4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पे प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो अल्टीमेटली ये भी कट जाएगा ना, तो आपका आ गया ना x4 प्लस 1 बाई x4। ठीक है, देखिए तो अगर आपको x4 निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना होगा, और मैं जानता हूं अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है और ये गिवन है एक्स प्लस 1 बाई एक्स गिवन है 3, फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है ना वो 7 आ गया। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको डिस्क्रिप्टिव बता देता हूं, अभी तो डिस्क्रिप्टिव में बता रहा हूं, पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। यहां पे x4 प्लस 1 बाई x4 निकालना था, देखो x4 प्लस 1 बाई x4 निकालना था। ठीक है, तो x4 प्लस 1 बाई x4 निकालना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये 7 था, 7 का स्क्वायर माइनस 2, दैट 49 माइनस 2, आंसर इज 47। क्लियर है? सो आपको ये चीजें समझ में आता होगा। मैं चाहता तो इसको काफी फास्टली करता, बिकॉज यहाँ स्क्वायर था, 4 लाना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बोलता x8 प्लस 1 बाई x8, तो मैं क्या करता 47 का स्क्वायर माइनस 2 करता। ठीक है, अगर आप इस तरह सोचोगे ना, तो ये देखो 47 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 47 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 2209 माइनस 2, तो आपका जो आंसर है 2207 आ जाएगा। ठीक है, 16 पूछता, x टू द पावर 16 प्लस 1 बाई 16 पूछता, देन अगेन ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए जो होता वो ए ये होता। ठीक है, सो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फिलहाल आपको ये चीजें समझ में आ गया। अगर आपको x4 निकालना है तो आपको x स्क्वायर पता होना चाहिए, अगर आपको x8 निकालना है तो आपको x4 पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है x plus 1 by x minus 2, if x plus 1 by x minus 2 is equal to 5, find x minus 2 the power square plus 1 by x minus 2 the power square। ये क्वेश्चन आपको निकालना है। ठीक है, देखो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को निकालते हो तो सबसे पहली बात ये है, अगर यहां पर x माइनस 2 है, यहां पर x माइनस 2 है, तो यहां पर भी x माइनस 2 है, बट क्या यहां पर है? नहीं है। तो क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस 2। मैंने खुद से माइनस 2 इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 बाई एक्स माइनस 2 मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट किया, तो मैंने इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपका ये x बराबर y है तो अगर आप इधर -2 कर रहे हो और इधर -2 कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं होना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने इधर -2 लगाया, x -2 प्लस 1/x-2 देन 5-2, ठीक है। तो x -2 प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपका वो वही फॉर्मेट है, ये x प्लस 1/x का ही फॉर्मेट है, ठीक है। बट अगर आपको निकालने को बोला है वो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-2 का होल स्क्वायर, तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी a² - 2 होगा, बिकॉज वो उसी फॉर्मेट में है, x प्लस 1/x के फॉर्मेट में है। ये a है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, जैसे कि देखो x प्लस 1/x, जो चीज यहां है वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला था a² - 2, तो 3 का स्क्वायर -2, आंसर इज 7, ठीक है। आपको चीजें क्लियर होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, सो दैट कि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड 9x² प्लस 1/x², ठीक है। क्वेश्चन है x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड 9x² प्लस 1/x²। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस है आपको, तो वो हमेशा a² प्लस b² का फॉर्मेट में है, ठीक है। a² प्लस b², आपको ऑलरेडी बता चुका है मैंने, a² प्लस b² के फॉर्मेट में होगा तो उसको मैं यूज करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में, ठीक है। वही है ये a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, जब a इंटू बी करते तो x एंड x कैंसिल हो गया था, ठीक है। देखो अब ये बताओ, यहां पर 9x² है तो मेरे को यहां पर 3 चाहिए, बिकॉज जब 3 का स्क्वायर करोगे तो जाकर आपका 9x² आएगा, बिकॉज a² 3x का स्क्वायर, तब जाकर ये 9x² आएगा। तो आपको एनी कॉस्ट यहां पर 3 चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपका क्वेश्चन तो ये है, आपको 3 यहां चाहिए, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3x प्लस 1/x आएगा, 3x 3 इंटू 1/3 ये कट हो जाएगा, देन ये 1/x आएगा इज इक्वल टू 6। देखो आपका ये फॉर्मेट में अब आ जाएगा। तो अगर आपको 9x² प्लस 1/x² निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो 3x प्लस 1/x का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी होगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो देखो 3x प्लस 1/x, 3x प्लस 1/x का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये x कैंसिल माइनस 6, तो 36 माइनस 6, आंसर इज 30, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट में आपको मैंने यहां पर ये फॉर्मूला इसलिए इंप्लीमेंट किया बिकॉज यहां पे जो रेशियो था, पहले ये रेशियो जो था यहां 1 है तो यहां पर भी 1 था, ठीक है। यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 था, बट यहां पर 3 है तो यहां पर 1 है, इसलिए a² माइनस 2 के कॉन्सेप्ट से ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जब -2ab करोगे तो आपका ये 3 आएगा, ठीक है। देखो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से करना है, a² माइनस 2 के कॉन्सेप्ट से करना है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, a तो ये है तो 6 का स्क्वायर कर दो, -2 इंटू a भी याद रखना, a 3 है, b यहां पर 1 है, 1, तो 6² माइनस 6, 6² माइनस 6, आंसर इज 30, ठीक है। a² माइनस 2 कब होता है, जब ये दोनों, अगर यहां पर 3x था, अगर यहां पर भी 3x होता तब a² माइनस 2 होता, बट यहां पर 3x है यहां पर नहीं है,
तो आप याद रखना ए स्क्वायर माइनस 2 तो करते हैं बट इंटू ए बी करते हैं। ए बी क्या है? ए, और ये बी है यहां पे 3 इंटू 1। इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही फास्टली कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, एक दो क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं सो दैट आपसे क्वेश्चन जो है इजिली फाइंड आउट हो जाए। क्वेश्चन है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये ए स्क्वायर का फॉर्म में है, ये बी स्क्वायर का फॉर्म में है, ये 3x स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर जब करोगे ना आप, ये 3x स्क्वायर है ये, तब जाके ये 9x स्क्वायर हुआ है, यानी कि ए ये है और ये जो है आपका, ये आपका बी है। 2x स्क्वायर करोगे तो जाके 4x स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर आपको 9x स्क्वायर लाना है, आना है इधर, आपको ये फाइंड आउट करना है, जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा। मेरे को क्या चाहिए? 9x स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहां पर मेरे को 3 चाहिए, तो अगर 3 चाहिए यहां पे तो 2 तो नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा करो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2x है, 2 से 2 कैंसिल एंड देन 3 इंटू एक्स 3x आएगा। जैसे ही 3x आएगा तब जाके ये 9x स्क्वायर आएगा। ठीक है, बिकॉज मेरे को a क्या चाहिए था? 3x चाहिए था। अब नेक्स्ट, जब आप इसको इस तरह लिख रहे हो तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कटा 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू एक्स 3x, 3/2 से जब आप 1/3x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कैंसिल एंड देन ये आएगा आपका 1/2x इज इक्वल टू 6। देखो ए स्क्वायर 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पर ये दोनों सेम होता तब तो मेरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 होता, अगर ये दोनों सेम होता तो, बट दोनों सेम नहीं है। तो शॉर्टकट ट्रिक ये बोलता है आप ए स्क्वायर माइनस 2 तो करोगे, ए एक्स प्लस 1/x का फॉर्मेट में क्या था आपका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2 था, तो ए क्या है? 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए भी करोगे, बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होता तो ए स्क्वायर माइनस 2 आंसर होता, तो दोनों अगर सेम नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 1/2। ठीक है, इकट्ठ 36 माइनस 3 आंसर इज 33। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर देखो, आपका ये क्वेश्चन यहां तक तो आया था, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए प्लस बी तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 से 2 कैंसिल तो -3। तो देखो मैंने वही किया ना, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 3 इंटू ए बी, ए इंटू बी, अल्टीमेटली एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर ये रेशियो सेम नहीं है तो आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 तो होगा, बट उसमें ए इंटू बी आप ऐड कर देना। जैसे ही आप ए इंटू बी ऐड करोगे आपका रियल रिजल्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2 कब यूज करते हैं? जब ये दोनों सेम होता है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये बी है, इस बात को याद रखना है 1/2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका 36 माइनस 3 दैट इज 33। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए अभी और ऐसा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपके किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, चलिए अभी क्या था कि आपका ये फॉर्मेट दिया रहता था। चलो मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। x प्लस 1/x मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूं बट फिर से कर रहा हूं बिकॉज मेरे को आपको कुछ समझाना है। x4 प्लस 1/x4 फाइंड आउट करो। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब x4 निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है?
आपको निकालना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसका फॉर्मूला a² - 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यू विल गेट 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है आपका 7 आ गया। ठीक है, अगर आपको x4 निकालना है बाय 1/x4, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो a² - 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 - 2 47, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47। राइट, आपका जो आंसर है वो आपका है 47। अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, इफ x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47, फाइंड x प्लस 1/x, क्वेश्चन है, मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, मैंने आपको इस टाइम x प्लस 1/x4, x4 प्लस 1/x4 47 दे दिया, और मैंने आपको बोला यू हैव टू फाइंड x प्लस 1/x। देखिए, अगर आपको x4 से पावर 1 तक जाना है, तो सबसे पहले 2, पीछे क्या आएगा 2 आएगा, तो आप सबसे पहले 2 लाओ, x² प्लस 1/x² लाना है। तो देखो 2 लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो 47 था, पहले क्या था इस कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। जब आप पावर को नीचे से ऊपर जाते हो तो आप उसमें प्लस करोगे 2, ये क्या आएगा 49, देन इसके रूट अंडर करोगे, तो ये आपका आएगा 7। तो आपका x² प्लस 1/x² क्या आ जाएगा 7। याद रखना, जब 4 से 2 में जाओगे तो आपको 2 ऐड करना है, देन रूट अंडर। ठीक है, अगेन फिर से देखो, पावर को क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो क्या करना है 2 ऐड करेंगे और देन इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 9, देन इट इज 3। तो देखो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। याद रखना, जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो आपको 2 ऐड करना है। आप इसमें क्या कर रहे थे, इसमें 2 माइनस कर रहे थे। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, 4 से अगर 2 में आ रहे हैं तो पावर 2 ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, देन अगेन 2 से 1 में आ रहे हैं तो 2 ऐड करेंगे एंड देन स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ में कॉन्सेप्ट आता होगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस आते भी हैं और आपको इस पर मेहनत भी करना है। फॉर एग्जांपल, इफ x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 14, फाइंड x प्लस 1/x। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x4 प्लस 1/x4 14 है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पहले आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, सॉल्यूशन। अब जब आप x² प्लस 1/x² निकालोगे तो इसके वैल्यू में 2 ऐड करोगे, देन स्क्वायर रूट, तो ये 16, ये कितना आया 4। तो आप देख रहे हो कि x² प्लस 1/x² क्या आया 4 आया। देन अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है तो इसके वैल्यू में 2 ऐड करोगे एंड देन स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर आ गया 6। रूट 6 इज द आंसर। ठीक है, सो आप याद रखिएगा, जब पावर्स को नीचे की ओर लिखाते हैं, मतलब कि आप जब पावर को डिक्रीज करते हो तो वैल्यू 2 ऐड करते हैं, देन स्क्वायर रूट करते हैं, फिर वैल्यू 2 ऐड करेंगे, देन स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x² प्लस 1/x²। देखो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यू हैव टू फाइंड x² प्लस 1/x²। तो अगर आपको x प्लस 1/x² निकालना है, सॉरी x² प्लस 1/x² निकालना है, तो आपको x प्लस 1/x का वैल्यू अगर पता होता a, तो आप बहुत ही फास्टली निकाल सकते थे। x² प्लस 1/x² जो होता है वो होता है a² माइनस 2।
आप काफी जल्दी निकाल लेते हैं। देखिए, तो आपको किसी तरह इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को लाना होता है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है और ये निकालना होता है तो आपको x प्लस 1/x लाना होगा। करना क्या है, बहुत सिंपल है, डिवाइडिंग, सॉल्यूशन बदल में बता रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। आपको दोनों साइड x से डिवाइड करना है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x इक्वल टू 0/x। जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3x/x लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये 0, x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/x और ये जो माइनस 3 वो इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3। देखो, x प्लस 1/x आपका आ गया। तो जब आपका x प्लस 1/x आता है तो आपको पता है कि जब x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालते हो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज ये दोनों सेम है। अब जब ये दोनों सेम होता है तो a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2, आंसर इज 7, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में लाना था, इसलिए मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड में क्या किया, x। मैंने कैसे सोचा, देखो यहां पर जब आप x से डिवाइड करते तो ये तो 1/x, जब आप इसको x से डिवाइड करते तो x प्लस 1/x मेरे को यहीं पे दिखा कि अगर मैं x से डिवाइड करता तो मेरा वो फॉर्मेट आ जाता, ठीक है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में आंसर लाना है तो आप ये कोशिश करना कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आए। चलिए, क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो आपको यह बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। देखिए, इससे पहले क्या था, पहले आपको एक इक्वेशन दिया गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x आएगा, ठीक है। आपको जो फाइंड करना था वो ध्यान से देखो, 5x, इसको मैं इस पर्टिकुलर वे में लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x, ठीक है। 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 5x प्लस 10x, 5x बाई 15x, ठीक है, ये कटेगा 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूं। अगर इस फॉर्मेट में है और आपको कोई इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है और बोला कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो करना क्या है, आप इसको सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो x इधर मल्टीप्लाई होगा 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है, मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मैं यहां रख सकता था, मैंने इसको अरेंज करके ऐसे लिखा, 5x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मैंने यहां से लिख दिया 5x, 5x प्लस 10x 15x, x कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, 1/3 इज द आंसर, ठीक है। सो आप ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपली इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस मैं और करवाता हूं आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर, सॉरी, आपका क्वेश्चन बोलता है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, देन यू हैव टू फाइंड, तो फाइंड आपको करना है, क्या करना है, 15x 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, 7x प्लस 4, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, इसी फॉर्मेट में x प्लस 1/x, यहां पर भी x प्लस 1/x है, ठीक है।
इसमें ये फाइंड करना था, इसमें ये फाइंड करना था। बहुत सिंपल है, चलिए मैं इसको डिटेल में बताता हूं। करना क्या है कि एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे इसका, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7 था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू है वो 7x है। अब यहां देखो, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 15x बाई, मैं इसको अरेंज कर दूं, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7x। 15 में 4 कॉमन ले रहे हो, 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x, तो ये 15x था। 15x बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 7x है, प्लस 7x। तो आप देख रहे हो ये 15x हुआ, 4 इंटू 7 28x प्लस 7x, तो 15 बाई 28 प्लस 7 35, ये x है, 5 3 जा 5 7 जा, तो ये 3/7 इज द आंसर। क्लियर है? जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, आप इसका एलसीएम लोगे, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, तो मैंने यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकाल लिया 7x। ठीक है, मैंने अब क्वेश्चंस को देखा, 15x मैंने अरेंज किया 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7x, और मैंने क्या किया, इन दोनों में 4 कॉमन लिया। जब 4 कॉमन लिया तो 4 जब कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन दिस इज 7x। 15x 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू मैंने यहां से लिख दिया 7x, 4 इंटू 7 28x प्लस 7x 35x, और ऊपर क्या था 15x। तो आप जब कट करोगे तो ये जो आंसर है आपका 3/7 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसी टाइप्स में अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब जो होगा वो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में क्या है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना पढ़ रहे थे, जिसकी फॉर्मूला थी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब जो क्या होगा, अब जो है आपका, मैं बोल रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर अभी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, तो ये 2ab तो इधर आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, और अगर आपका x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे पहले क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2 था, अब जो है वो होगा आपका, इसको अगर मैं मान लू a, x माइनस 1 बाई एक्स को मैं अगर a कंसिडर कर लूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर ये a है तो अब जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2। कंडीशन, ये आपका x माइनस 1 बाई एक्स था, इससे पहले जब पढ़ रहे थे तो ये था आपका x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर माइनस 2, अभी जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन देंगे वो, अब जो क्वेश्चन होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, a माइनस बी। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन था वो x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में था, अब जो क्वेश्चन होगा वो x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपका डाउट्स वहां पे इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं सो दैट कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो आपको फाइंड करना है इफ, तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, बट आपका ये a माइनस बी दे रखा है,
तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको स्क्वायरिंग करना होगा, प्लस 2 ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 ये आपका 18। ठीक है, मैं चाहता तो इसको शॉर्टकट फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस 2 से भी कर सकता था। ठीक है, ए स्क्वायर कब लिखते हैं, जब ये दोनों सेम है। देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, अगर यहां 2x होता यहां पर भी 2x होता, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 18 हम बहुत फास्टली बोल सकते थे विदाउट पेन। ठीक है, ए माइनस बी, अगर आपको ये ए है तो मेरा फॉर्मूला होता, मेरा जो आंसर होता वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, मेरा इसका आंसर 18 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है कमांड इसमें बहुत ही अच्छा आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये आपका 3 है और आपको ये निकालना है, तो अगर आपको यही निकालना है तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, 9 प्लस 2 11। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अगर आपका a माइनस बी का फॉर्मेट है तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, चलिए मैं आपको कुछ डेटा पे काम करवा देता हूं सो दैट कि आपका कमांड हो जाए। देखिए अगर आपका x माइनस 1/x और आपको यहां पर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 11 है। तो आपको बोला गया है कि अगर आपका a माइनस बी 3 है तो आप निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका 11 हो गया। ठीक है, ये जो है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 18, 8 का स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज जब भी आपका a माइनस बी दे रखा है और अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 64 प्लस 2 ये आपका 66 आएगा, अगेन 11 का स्क्वायर प्लस 2, 121 प्लस 2 123 आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अगर आपका a माइनस बी का फॉर्मेट है, a माइनस बी का फॉर्मेट है और अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोला तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, अब इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 2, आपको फाइंड करना है इफ find 25x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 5x का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट ये जो फॉर्मेट है वो a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपका इंप्लीमेंट होगा। बट कंडीशन देखो, यहां पर जो a है यहां पर 5 होना चाहिए था, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करोगे तभी जाके आपका 25x स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं यहां पर 5 लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस 1/5x, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ये 5 और ये 5 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस इसको इससे करोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/x और ये आ जाएगा 10। तो देखो अगर आपको 25x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है। देखो अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपका ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ये क्या है 5x है, इंटू बी 1/x। क्लियर है, मैंने इस फॉर्मेट में यूज किया। अब देखो x से x कट गया,
5x माइनस 1/x का 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10, आपका आंसर आ गया ये 100 प्लस 10, आपका आंसर आ गया ये 110। देखो मैंने जो आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस 2 वो तभी यूज करते जब ये दोनों सेम होता, अगर यहाँ x है यहां पर भी x है तो हम यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2। अगर आपको फास्टली यूज करना है तो आप ए स्क्वायर प्लस 2 तो करो, बट आपको ए भी मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है 5, बी क्या है 1, ठीक है 1/1 कर लो। ए स्क्वायर ए कितना, देखो ए तो 10 था आपका, तो ये 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 5 था, बी था 1/1, तो बी तो था आपका 1/1, तो देखो ये आपका 100 प्लस 10 110। जैसे पहले किए थे वैसा ही है, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस 2 कब यूज करेंगे, जब ये दोनों सेम होता। अगर यहाँ 5x है यहां पर भी 5x होता तो ए स्क्वायर प्लस 2 यूज करते। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 तो लिखेंगे लेकिन इंटू ए बी करेंगे, इंटू ए बी, तो देखो ये कट जाता है, 2 इंटू 5 10 ही आता। क्लियर है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 3x minus 1/2x if 3x minus 1/2x is equal to 6। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, ठीक है। देखो जी ये आपका a माइनस बी का फॉर्मेट है और आपको बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोला और a माइनस बी का फॉर्मेट है तो फॉर्मूला तो आपका ये होता है, ठीक है। देखो जी यहां पे आपका जो a है वो 2 होना चाहिए था, 2x का स्क्वायर करोगे तब जाके आपका 4x स्क्वायर आएगा, तो अल्टीमेटली मेरे को इसको 2 करना है, तो 2 करना है तो 2/3 करो, बिकॉज जब ये 3 और 3 कैंसिल होगा 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, माइनस 1/2, ठीक है x। अगर आप इधर 2/3 मल्टीप्लाई किए हो तो आप इधर भी 2/3 मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट कि मेरा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाए। अब देखो ये और ये कैंसिल तो 2x, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ गया 2x। फिर अगर आप इसको करो 2 और 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/3x इज इक्वल टू 4। देखो ए स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 3x है ना, तो बी स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर निकालना है तो आपका a माइनस बी का फॉर्मेट है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका a है और ये आपका b है। तो देखो 2x माइनस 1/3x क्या है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होगा और ये आपका हो जाएगा 4/3, तो ये आपका 16 प्लस 4/3 48 प्लस 4/3, आपका जो रिजल्ट है वो 52/3 ऐसे आंसर होगा, ठीक है। आप देख रहे हो इसका जो वैल्यू था 4 था, 4 का स्क्वायर 16 और ये देखो 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स एंड एक्स कैंसिल 4/3, तो एलसीएम लिया 16 इंटू 3 48 प्लस 4 52/3, ठीक है। अगर मेरे को इसको कॉन्सेप्चुअली करना होता तो मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2 शॉर्टकट है, बट ये तभी था जब ये रेशियो जो यहां पर अगर x के साथ 2 है तो यहां पर भी 2 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। हम करेंगे ए क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 भी करेंगे, बट यहां पर ए भी कॉन्सेप्ट करेंगे, ए क्या है 2, बी क्या है तो 1/3 है, तो यहां पे आपका 1/3 आया। तो देखो, तो अगर आप देख रहे हो a का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आपका 4/3। देखो 16 प्लस 4/3 को जब सॉल्व किए थे तो रिजल्ट मेरा क्या आया था 52/3। तो हम इस शॉर्टकट फॉर्मूले से भी बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बट ए स्क्वायर प्लस 2 का कॉन्सेप्ट तभी यूज करते थे जब ये सेम था, तब ये और ये x था तो यहां पर भी x था, बट यहां 3 या 2 है तो इसका मतलब ए बी भी यूज करेंगे, ए बी, ठीक है।
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने यहां पर ए बी क्यों यूज किया। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में भी एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उसको डिस्कस करता हूं और आप इसके आंसर्स को मेरे साथ सॉल्व करोगे, अब बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने मिक्स किया है और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके मैंने क्वेश्चन दिया है। आप ये जान लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, आई होप सो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन दिया, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए a प्लस बी का फॉर्मेट है, बट इस टाइम मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है ना, मैंने आपको दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो आप लोग, पहला चीज तो ये है कि ये मेरे को पता है फ्री है, मेरे को ये पता लगाना है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आपको फाइंड आउट करना कि ये चीज कैसे होगा तो सबसे पहले तो बात ये है, आप एक फॉर्मूला जान लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस 4ab होता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहां ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स किया, क्योंकि मेरे को x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी। अब बताओ मेरे को x प्लस 1 बाई एक्स आई थिंक 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर है। तो x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4। तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 होगा, तो स्क्वायर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 5। तो देखो, अगर आपको इसका आंसर चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, 3 है। x माइनस 1 बाई एक्स क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स क्या है, रूट 5 है। तो आपका जो आंसर है वो होगा 3 रूट 5 इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैंने इंप्लीमेंट किया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab से मैंने a माइनस बी को निकाला और फिर मैंने यहां पर a माइनस बी का वैल्यू को पुट करा और a प्लस बी वैल्यू दिया हुआ था, सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को सिंपली फाइंड आउट कर ले। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट को अभी इंप्लीमेंट करने वाला हूं और आपको ये समझाने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सो जब आप इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हो और मैं बोलूं कि अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपका जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये पार्ट इधर आएगा माइनस 3ab और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। अगर आपको ये निकालना तो ये सारा पार्ट इधर आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। अब देखो आप, मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो व्हाट यू हैव टू डू, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्या होगा 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है,
और यहां पर a प्लस बी। तो आप देख रहे हो कि जब आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 3x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला बना एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को निकालने को। तो आप ये जान लो इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर a मान लू कि मैं मान लेता हूं कि एग्जाम में गिवन होगा कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स 1 है, तो अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है तो a क्यूब माइनस 3a इस शॉर्टकट फॉर्मूला से आप सिंपली निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, और फाइंड x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं, x क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो आपका ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर आपका x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब है तो आपका फॉर्मूला होगा x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वन बाई एक्स। देखो आप x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 तो 27 माइनस 9 यू विल गेट द आंसर 18। तो आपका आंसर जो है वो 18 हो गया। आप याद रखना इसको मैं शॉर्टकट से भी कर सकता था, a क्यूब माइनस 3a, और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब यहां पर भी x है यहां पर भी x है, ये दोनों सेम है तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब मतलब कि अगर आप देखोगे a कितना है, a आपका 3 है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 तो 27 माइनस 9 विल गेट द आंसर 18 शॉर्टकट वे में। ठीक है, चलिए और भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, आपको मैं ये सॉल्यूशंस करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ये a प्लस वन बाई एक्स है ना, a प्लस बी का फॉर्मेट में है, मतलब x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है और आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने बोला था कि अगर ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर दोनों सेम है तो आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब। ठीक है, और मैंने आपको बताया था a क्यूब माइनस 3a। तो देखो अगर आपको a क्यूब माइनस 3a बताया था तो इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बोल सकते थे कि आपका 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 तो 8 माइनस 6 आंसर इज 2। रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट तब भी देखो मैं आपको बता रहा था कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स का जो फॉर्मूला है आप देख रहे हो a क्यूब प्लस बी का जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab आ गया यहां पे। ठीक है, a प्लस वन बाई ए का जो वैल्यू है वो आपका 2 है, 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू ये क्या है 2 है, तो ये अल्टीमेटली आपका 8 माइनस 6 रिजल्ट क्या आया 2 ही आया ना। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। गॉट इट। देखिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है और अगर यहां पर a प्लस बी है तो आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 a प्लस बी। आप ये बताओ a प्लस बी क्या है 4 है, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 माइनस 3 इंटू आप इसको क्या है 4 है, देख रहे हो ना आप
x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 4 है, मैंने पुट करा, तो ये जो रिजल्ट है वो है 64 माइनस 12। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 52 ऐसे आंसर, ठीक है, आपका 52 आएगा, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट ट्रिक क्या था, शॉर्टकट क्या था इसका, शॉर्टकट था a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब, a क्या है 4, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 12, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा 52, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट था, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मेट पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चंस को हम लोग काफी सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, फाइंड 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। तो सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट में है, तो आप देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो क्या है यहां पर आपका 3 होना चाहिए था बिकॉज 3 का क्यूब आपका 27 आता है, तो सबसे पहले इस 2 को रिप्लेस करके यहां पर 3 लाना है, तो आप करोगे क्या, आप 3/2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2। तो अगर आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है, ठीक है। ये आपका तो 3 आ गया, चलो आप मल्टीप्लाई करो, ये 2 and 2 कैंसिल 3x प्लस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 and 3 कैंसिल, ये आपका आ गया 1/2x। तो आप देख लो 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, और ये होता है a माइनस b, ठीक है, a प्लस b, क्योंकि आपका ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट में है। अगर ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट में है तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। अब देखो आप अगर आपको 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब निकालना है तो ये आपका 3x का क्यूब है और ये आपका 2x का क्यूब है, इसका मतलब ये है ये जो है इस फॉर्मेट में है 3x प्लस 1/2x a क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 1/2x विद इन ब्रैकेट 3x प्लस 1/2x, ठीक है, a क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। आप ये देखो 3x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 1/2, और इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हो 3 है तो इंटू 3, आप सॉल्व करो तो ये आपका 27, ये आपका आ जाएगा 27/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली 27/2 इज द आंसर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27/2 आएगा। देखो इसको चाहते तो हम शॉर्टकट वे में भी सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट क्या बोलता है, शॉर्टकट बोलता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को a क्यूब माइनस 3a, बट ये 3a कब लिखते थे, 3a हम तब लिखते थे जब ये दोनों चीज सेम होता था तब, बट यहां पे नहीं है, तो करना क्या है हम a क्यूब माइनस 3a करेंगे। a क्यूब क्या है, a क्या है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे नो डाउट, माइनस 3 इंटू a क्या है 3 है, बट आप ये सोचो यहां पर a b डिफरेंट है, तो मैं यहां पर a b मेंशन करूंगा, a इंटू b क्या है, a आपका 3 है, b आपका 1/2 है, तो मैंने यहां पर a b मेंशन करना है। मैं पहले भी बताया था जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं a b को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये आपका 27 और ये आपका आ गया 27/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, करो मैं सॉल्व कर देता हूं, 27 कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1 में अगर हाफ माइनस करोगे तो आपका आएगा हाफ
इस तरह आपका जो आंसर है वो 27/2 आंसर है। ठीक है, आप याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपली वे में, शॉर्टकट वे में लेके चलते हैं, बस आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। ये जो फॉर्मेट था वो था a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है, और आपको यहां पर a प्लस बी मेंशन था। जब आपको a प्लस बी मेंशन है और आपका फॉर्मेट a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a कब होता है? जब ये दोनों रेशियो सेम होता है, यहां 3 है तो यहां पर भी 3 होता, तो बहुत ही इजी था, आपका होता है a क्यूब माइनस 3a। बट इस क्वेश्चन में यहां पर ये दोनों डिफरेंट है, अगर दोनों डिफरेंट है तो आपको a भी मेंशन करना होगा। तो a क्यूब माइनस 3a b से मेंशन किया और इस तरह आपका रिजल्ट आ गया 27/2। थैंक यू गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।